भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी बात पढ़ाई की आती है तो इधर उधर घूमने लगता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया अच्छे से तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी आज आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जब भी आप पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं, तो इससे लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है गुरुदेव की कथा से। जो लाखों लोग आए उनको लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है इस उपाय को करने से। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो माता पिता है उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता था, अब वो बिना बोले अपने आप केवल केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना होती है पूरी हो जाती है और उनका जो बच्चा होता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा होता, वो ये उपाय करने से अवश्य रूप से उनका जो बच्चा होता है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस आपको उपाय ध्यान से सुनना है और अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। बस आपको ये उपाय करना ज़रूर है, ठीक है। देखिए, चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में केवल और केवल एक काम करना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लेना है। आपको क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, 3 काली तिल और 1 धतूरे में आपको करना क्या है। जैसे आपने 3 काली तिल लिया और 1 धतूरा ले लिया, ठीक। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि हमको काली मिर्च लेना है, कृपया करके हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है काली तिल, ठीक। ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको नॉर्मल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद
आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि कहाँ खड़ा हो जाए, उसको चुपचाप यही बोलना है कि वो दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको चुपचाप करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, महादेव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस वो जो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो महादेव अवश्य रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय की ओर अब जितने भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। जो दूसरा हमारा उपाय है वो जितनी भी माताएं हैं क्या करना है, उनको ये उपाय करना है। उपाय करेंगे कैसे, चलिए हम वो भी बात कर लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या क्या, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए लाल फूल चाहे आप गुलाब का लीजिए, गुड़हल का लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। बस वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको अच्छी चीज़ ये है इस उपाय की कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है। मतलब और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत है, इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं। ठीक, अब घर में करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए आपको इस उपाय को घर में करना है अगर, तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भाई आपके घर में पूजा पाठ हो ना, तो आपको जैसे आपने स्थान दिया तो जब भी आपके घर में उस दिन पूजा पाठ हो तो शाम के वक्त ही आपको क्या करना है, जब पूजा पाठ हो तो आपको लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको अच्छा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा दूसरा उपाय। तो बस ये उपाय कर लीजिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।